आपका क्लाइंट न्यूयॉर्क में है, पेमेंट डॉलर्स में आता है, आप इनवॉइस पे लिखते हैं एक्सपोर्ट, ज़ीरो टैक्स। लेकिन सालों तक जीएसटी चुपचाप इससे डिसएग्री करता रहा। वो कहता था ये सर्विस कभी इंडिया से बाहर गई ही नहीं। अब 2026 में ये रूल बदल दिया गया है, लेकिन ये बेनिफिट सबके लिए नहीं है। तो बदला क्या है? मिलिए इंटरमीडियरी से। सोचो 3 पार्टीज़, एक फॉरेन कंपनी, एक बायर और आप बीच में कमीशन के लिए डील अरेंज करते हुए। एक ब्रोकर, एक कमीशन एजेंट, एक सोर्सिंग एजेंट। ना आपके पास गुड्स का टाइटल है, ना आप में सर्विस परफॉर्म करते हैं। आप सिर्फ 2 दूसरी पार्टीज़ को कनेक्ट करते हैं। यही है इंटरमीडियरी। लेकिन अगर आप एक्चुअल सर्विस खुद अपने ओन अकाउंट पे डिलीवर करते हैं, तो आप इंटरमीडियरी है ही नहीं। अब यहाँ गलती हुई। पुराना रूल सेक्शन 13(8)(b कहता था कि इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं है जहाँ सप्लायर बैठा है। आप इंडिया में हैं, तो सप्लाई इंडिया में हुई। इसलिए फॉरेन क्लाइंट और बैंक में डॉलर्स होने के बाद भी ये एक्सपोर्ट टेस्ट फेल कर जाता था। रिजल्ट 18% जीएसटी, रिफंड ब्लॉक, सालों का लिटिगेशन। जैसे अपना काम बाहर भेज रहे हो और लॉ दिखा रहा हो कि वो बिल्डिंग से बाहर गया ही नहीं। फिर आया फिक्स, फिनेंस एक्ट 2026 सेक्शन 157 के थ्रू ने सेक्शन 13(8) का क्लॉज भी डिलीट कर दिया। डिलीट, हल्का नहीं किया। अब इंटरमीडियरी सर्विसेज नॉर्मल रूल पे वापस आ जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई है रेसिपिएंट की लोकेशन और डेट बिल्कुल एग्जैक्ट है 30 मार्च 2026, जिस दिन एक्ट को असेंट मिला। तो उस दिन से एक क्वालिफाइंग सर्विस जो फॉरेन रेसिपिएंट को दी गई है पोटेंशियली एक्सपोर्ट टेस्ट पास कर सकती है। पोटेंशियली, क्योंकि बाकी कंडीशंस अभी भी लगती हैं। कौन जीता? कमीशन एजेंट्स जो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट एजेंट्स, रिक्रूटर्स जो कैंडिडेट्स को विदेश भेजते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट एजेंट्स। अगर ये आप हैं तो आपका कमीशन अब एक ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन आपका आईटी, बीपीओ और बैक ऑफिस काम शायद कभी इंटरमीडियरी था ही नहीं। वो पहले की तरह एक्सपोर्ट ही रहेगा। अब पेज की बात, इनवॉइस पे फॉरेन एड्रेस फ्री पास नहीं है। इंटरमीडियरी की डेफिनेशन नहीं बदली, ना ही सीबीआईसी सर्कुलर। तो अभी भी पूछो, क्या 3 पार्टीज़ हैं? क्या आप किसी और की सप्लाई अरेंज कर रहे हैं या अपनी खुद परफॉर्म कर रहे हैं? क्या पेमेंट सच में फॉरेन एक्सचेंज में है? क्या आप और आपका क्लाइंट एक ही कंपनी के 2 हाथ तो नहीं? और पास्ट पीरियड्स? ये चेंज पर्सपेक्टिव है। पुराने डिस्प्यूट्स जिंदा रहेंगे। तो 5 काम। इफेक्टिव डेट कंफर्म करो, हर क्रॉस बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट मैप करो, डिसाइड करो प्रिंसिपल हो या फैसिलिटेटर, अपने इनवॉइसेस और ईआरपी टैक्स कोड्स ठीक करो, और जो रिफंड्स अब आपके हक में हैं उन्हें क्लेम करो। ये रिफॉर्म इंडिया के सर्विस एक्सपोर्टर्स के ऊपर से एक बड़ा बोझ हटाता है, लेकिन ये फैसला फॉरेन एड्रेस ने कभी किया ही नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्चुअल रोल और सर्विस का असली फ्लो करता है। तो ज़ीरो रेटेड इनवॉइस प्रिंट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। अगर ये हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो। जीएसटी डिकोडेड।